जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 17 मार्च से होने वाली गृह रक्षा वाहिनी की शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की तैयारियों के संबंध में था। चक्रधरपुर रेल मंडल के कालूंगा और कांसबहाल स्टेशन के बीच पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई। रविवार दोपहर हुई इस घटना में कोच C13 की खिड़की का शीशा टूट गया, जिससे यात्री बाल बाल बचे। झारखंड सरकार राज्य में दवा निर्माण उद्योग स्थापित करने की पहल कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने घोषणा की कि इससे स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा, दवाएं सस्ती मिलेंगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। धनबाद नगर निगम के वार्ड 11 के निर्वाचित पार्षद बद्री रविदास पर नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप लगा है। अन्य प्रत्याशियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रविदास ने शपथ पत्र में 2 बच्चों का उल्लेख किया, जबकि उनके 3 बच्चे हैं। काला मोतियाबिंद, जिसे आंखों का काला चोर कहा जाता है, बिना लक्षणों के धीरे धीरे दृष्टि चुरा लेता है। झारखंड में 10-12% आबादी इससे प्रभावित है और पलामू के MMCH में प्रतिदिन 6-7 मरीज पाए जाते हैं। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने झारखंड विधानसभा में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों के वर्षों से रिक्त होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इन पदों को न भरने का कारण पूछा, जिससे हजारों आवेदन लंबित हैं। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में गैर कांग्रेस, गैर भाजपा सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने तीसरे मोर्चे की संभावना जताई और कहा कि मंत्री पद का प्रस्ताव मिलने पर वे विचार करेंगे। असम विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य प्रचारक होंगे। झामुमो का लक्ष्य आदिवासी बहुल सीटों पर प्रभाव डालना और स्थानीय दलों से तालमेल बिठाना है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना श्रम विभाग से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। विभाग ने वेतन कटौती, बकाया भुगतान और ग्रेच्युटी जैसी मांगों पर 7-15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संघ ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन फिर शुरू होगा और एम्बुलेंस सेवा बाधित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने झारखंड के उन नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया है जिन्होंने 3 साल से नामांकन लेने के बावजूद निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया है। ऐसे संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नामांकन रोकने और अधिकतम जुर्माना लगाने को कहा गया है। उन्होंने 61 नर्सिंग कॉलेज की समीक्षा की गई। राजधानी रांची में सोमवार को अचानक बदले मौसम के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कड़रू मेन रोड स्थित स्काईलाइन बिल्डिंग में मौजूद एक रेस्तरां का ओपन रूफटॉप में लगा शेड तेज हवा के कारण नीचे गिर गया। राहत की बात यह रही कि जिस समय शेड जमीन पर गिरा उस वक्त आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। झारखंड में तपेदिक, टीबी और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब AI और रोबोटिक तकनीक के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में 14 मार्च से शुरू हुए 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2026 आज सोमवार को समाप्त हो गया। इसके समापन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मेला परिसर का भ्रमण भी किया। कई स्टॉल पर जाकर राज्यपाल खेतीबाड़ी से जुड़ी कई जिज्ञासा शांत करते गवर्नर दिखे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कामकाज पर गंभीर टिप्पणी करते हुए विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर सौंपी है। मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि में किए गए लेखा परीक्षा में कई प्रकार की गड़बड़ियां इस रिपोर्ट में दर्शाई गई हैं। 3 दिवसीय बैद्यनाथ महोत्सव की शुरुआत होते ही पूरा शहर जगमगा उठा है। जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर के नवनिर्वाचित महापौर ने संयुक्त रूप से महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में सोमवार को नर्सिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान करने को लेकर गठित निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉ सिद्धार्थ सान्याल, विभाग में संयुक्त सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी, उप सचिव ध्रुव प्रसाद सहित कई अधिकारी शामिल हुए।
झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने स्टार प्रचारक वाली सूची भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से जारी यह सूची भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता ने डीएमएफटी फंड के उपयोग से जुड़ा उठाया। वहीं बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव यह जानना चाह रहे थे कि जेटेट की परीक्षा में कला संकाय से गणित विषय में स्नातक और बीएड छात्रों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं जदयू विधायक सरयू राय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता को लेकर सवाल पूछे। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पतराकला के इलाके में खेत पटवन विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग के साथ मारपीट का आरोप उनके ही रिश्तेदारों पर लगा है। बुजुर्ग की मौत के बाद नाराज परिजनों ने हुसैनाबाद छतरपुर रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद सड़क जाम खोल दिया गया है। झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की नई नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसे 31 मार्च तक फाइनल किए जाने की तैयारी चल रही है। राज्य का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द स्पष्ट दिशा मिल सके।